आप देख रहे हैं एमसी समाचार। मैं शेख मुख्तार। अभी हम मौजूद है कलेक्टर ऑफिस जिला अधिकारी कार्यालय में, जहां जो एक लोक प्रतिनिधि की जो एक बैठक हुई और बैठक में कुछ प्रतिनिधि ने जो है लॉकडाउन का विरोध किया और कुछ प्रतिनिधि ने जो है समर्थन दिया है। और प्रशासन ने जो कहा था कि औरंगाबाद में जो है लॉकडाउन लगेगा, वो अपने फैसले पे अटल है। 30 मार्च मतलब आज रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन लगेगा। 9 अप्रैल तक जो है लॉकडाउन लगने वाला है। और इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कहा कि कल जो है हम पैटर्न गेट से 31 मार्च को दोपहर 3 बजे रैली निकालेंगे। आइए जानते हैं इम्तियाज़ जलील साहब से और कलेक्टर साहब से बातचीत करते हैं। मीटिंग हुई सर, क्या निर्णय लिया गया सर? देखिए, ये मीटिंग है तो इसी बात को लेकर थी कि जो प्रशासन ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया है और उन्होंने यही बात बताई है कि मतलब कोरोना के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं और उनकी तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं करके। ये सब देखते हुए उनका यही कहना था कि अब सिचुएशन ऐसी है कि हमको लॉकडाउन करना ही पड़ेगा करके। और इसमें इन्होंने सब जितने भी लोक प्रतिनिधि थे उन लोगों की राय लिए और कुछ लोक प्रतिनिधियों ने कहा कि मतलब हम इसका समर्थन करते हैं, कुछ ने उसका विरोध करने के लिए कहा। और मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं लॉकडाउन का 200% इसका विरोध करता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखिए, इन्हीं के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही जो हेड है महाराष्ट्र के, डॉक्टर प्रदीप आवटे, ये स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर है, पूरे महाराष्ट्र के हेड है। इन्होंने खुद ने ये कहा है अभी कल के दिन ही कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है करके। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि लॉकडाउन नहीं है। डॉक्टर आवटे साहब ने ये कहा है कि पहले फेज़ के अंदर लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था कि हमको खुद नहीं मालूम था कि वायरस किस तरह से बिहेव करने वाला है। हमको ये मालूम था कि हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराई हुई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है कि वहाँ पर हम अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अब 1 साल हो गया है और 1 साल के अंदर भी अगर सरकार ने और प्रशासन ने अगर अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया और ये फैसला ले लेती है कि हम लॉकडाउन करेंगे और लॉकडाउन के अंदर भी कुछ लोगों को रियायत दी जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं दी जाएगी। मैंने अपने तौर के ऊपर साफ कहा है कि अगर बंद करना है तो आप सब चीज़ बंद करने की बात करिए, उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को भी। तो उनका ये तर्क है कि नहीं, इंडस्ट्री की चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि हमको कोरोना की चेन ब्रेक करने का है, इंडस्ट्री की चेन की फिक्र हमारे को नहीं है करके। आप एक तरफ मजदूरों की जान खतरे में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे व्यापारी जो है उनको है तो ये ख़त्म करना चाहिए करके। तो अपने अपने लोगों के सुझाव आए हैं, लेकिन मैंने अपने तौर के ऊपर ये साफ कहा है कि गरीबों का जो गुस्सा है, जो आज लोग परेशान हैं 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, उनके गुस्से को आप आजमाइए मत कि लोग इतने परेशान हो गए हैं। और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा है कि अच्छे तरीके से हम अगर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र सरकार को ये समझ में आएगा। क्योंकि उठे सुठे हमको भी सुनने को मिलता है, कभी मुख्यमंत्री कह देते हैं कि अब पूरे महाराष्ट्र को हम लॉकडाउन करेंगे, कभी आरोग्य मंत्री कहते हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र को बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही बनती है, उनको समझना चाहिएगा कि लोगों की भावना क्या है करके। वो भावनाओं को देखते हुए हमने अपने विचार प्रकट किया। आज के और अभी के हिसाब से हमने जो तय किया था वो मोर्चा कल के दिन रहेगा और पूरी ताकत के साथ रहेगा। दिस इज बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट। हम जब भी कुछ करते हैं, पेशेंट एडमिट होता है, डेटाबेस चला जाके दिल्ली तक उसका मैनेजमेंट होता है। अगर हम लोग सभी शिस्त में काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो नहीं बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? इसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन भी आप जो बोल रहे हैं इसके साथ है और मुझे विश्वास है कि इसके आगे जाने की नौबत रहेगी। कड़ी ब्रेक हो जाएगी, थोड़ा भी ब्रेक हो गया, मुझे थोड़ा रेस्पाइट मिला, मुझे थोड़ा अवधि मिला, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ाने की, मुझे जैसा ऑक्सीजन लाइन डालनी, वेंटिलेटर मुझे लगाने, मैं इंडस्ट्री के लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आ रही। अभी कैसे हर दिन अगर 1500 पेशेंट आते रहे तो मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चला जा रहा है। आई कांट स्पेयर एनी टाइम फॉर एनीथिंग। 1500, 1600, 1700, 1800, बीच में तो 1700। आज 2-3 दिन के बाद मुझे कम के आंकड़े दिखने मिले, 1400, 1300। तो अभी कैसा कि करने की ये नौबत नहीं आएगी। सर लॉकडाउन में क्या इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल रहेगा? नहीं, उसको तो मैंने पहले से मुक्त किया, नहीं रहेगा। सर न्यू हॉटस्पॉट है सर इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैंने मेरे ऑर्डर में भी लिखा है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। अपने शहर एक अपने शहर की जो इकोनॉमी है वो पूरी इंडस्ट्री के बेस पे है। ये शहर का जो स्टेटस है, यहाँ एयरपोर्ट है, इतने नेशनल हाईवे हो गए, क्यों हो गए इतने सब? कि हमारे पास इंडस्ट्री से इतना सारा पैसा आता है, इसलिए देश का नाता औरंगाबाद से जुड़ गया है। समझो आपके पास कुछ भी नहीं है तो बोलते ना, एक आधा कांगाल आदमी बैठ गया तो उसके पास कौन जाएगा? बहुत थोड़े लोग जाएंगे। अभी कैसा है कि हम सब लोगों के लिए, सब लोगों को हमारे साथ लेना देना। मेरे पास अजिंठा है,
मेरे पास ये लो रहा है। इसके लिए कहाँ से जापान से लोग आते हैं, इधर से लोग आते, क्यों? दिस हैज़ क्रिएटेड अ ब्रिज, इधर से उधर से, जैसा वालूज में कुछ है, कुछ हमारे DMIC में कुछ होगा, और एक में कुछ होगा, इसलिए पूरा वर्ल्ड औरंगाबाद की तरफ आता है। अगर मैं वो नशे काट दूंगा, कट करूंगा उसको, कौन आएगा मेरे पास? ठीक है, आप बिल्कुल एज अ प्रेस रिपोर्टर यू आर आस्किंग समथिंग वेरी गुड कि साहब इसको क्यों करें, बराबर है, आपकी भूमिका बराबर है, लेकिन मुझे ये मेरी जो नशे है ये मुझे दूर तक ले जाते हैं। आप बोलेंगे फिर दुकानदार कहाँ तक लेके जाता है? बिल्कुल वो ही उतना काम कर रहा है, लेकिन उसके नशे लिमिटेड है और उसमें मैं कुछ भी सुधार कर सकता हूँ कि मेरा इन हाउस कार्यक्रम है, औरंगाबाद का कार्यक्रम है। अभी समझो मेरा खादा एक्सपोर्ट अगर बाहर हो रहा है, जापान को कुछ भेज रहा हूँ मैं, जर्मनी को कुछ दे रहा हूँ मैं, उसको अगर मैंने नहीं दिया, मेरे कट हो गई, वो दूसरे से लेगा ना, ही विल टेक फ्रॉम एशियन कंट्रीज, दूसरे कंट्री से लेगा, वो बोलेगा मैं भारत को छोड़ दूँ, मैं दूसरे से लूँगा, उसको तो उसका धंधा करना है, उसको तो उसका धंधा करना है, वो नहीं रुकेगा। फिर आप बोलेंगे ऐसा ऐसा फैक्ट्री चल रही थी, आप तो प्रश्न पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्री को शुरू रखा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेस्ड टाउन है और यहाँ का जो इंडस्ट्री अगर इसको फ्लरिश होगा तो ही हमारा उत्पन्न बढ़ेगा, जो बढ़ रहा है। पेशेंट ज्यादा है सर, नियमों का उल्लंघन करने वाले के ऊपर किस तरह का कार्रवाई होगा? ना बहुत किया हमने, बहुत सारे लोगों को दंड किया है, कार्रवाई भी किया है। कार्रवाई करने से मेरा विश्वास इस पे है कि मेरे नागरिकों ने कार्रवाई की नौबत नहीं आनी है। बहुत सारे लोगों को दंड किया, बहुत सारे लोगों पर गुनाह किया है, कुछ हॉस्पिटल बंद किए, कुछ मेडिसिन शॉप बंद किए, होटल्स बंद किए, पेट्रोल पंप बंद किए। कार्रवाई कोई अंतिम ये नहीं, मुझे लोगों को लाइन पे रखना है और मुझे विश्वास है कि इसके बाद में अभी बहुत सारा सुधार हो गया, सुधार हो जाएगा। सर कुछ पेशेंटों को ले रहे हैं, गरीब पेशेंट, एक लंबा चौड़ा प्रश्न हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है, अभी बहुत पेशेंट एक बेड पे 3 पेशेंट है और कुछ पेशेंट की डेथ भी हुई है। कोई कुछ मोर्चा नहीं निकालेगा, मेरी सबसे बात हो गई है, मैंने मेरा मुद्दा उनको समझाया है और मुझे विश्वास है कि ही इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। वो शहर के बारे में मेरे से ज़्यादा सोचते हैं, मैं तो ऑफिसर हूँ, मेरी जितनी सोच है उससे ज़्यादा सोच उनकी है, तो हमने उनके मुद्दे रखा। उनके व्यू पॉइंट से उन्होंने कुछ मुद्दे रखे थे कि घाटी के पद भरेंगे ना, लेकिन वो कल तो नहीं भरूंगा ना मैं, घाटी के पद तो 17 साल से खाली है। मैंने समझाया उनको, सर बाकी लोगों के लिए आपने 3 साल दिए, मुझे रिक्वेस्ट है मुझे 5-6 महीने तो दीजिए, मैं 6 मंथ, मुझे 6 मंथ्स हो गए यहाँ के। अगर 6 मंथ्स में मेरे से कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर आपके बात में मैं आ जाऊँगा। लेकिन कोविड की वजह से मैं इसमें कुछ, मेरा भर्ती करना कलेक्टर का काम नहीं, लेकिन अभी मैं इसको लीड करूंगा। कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख है, तो मैं इसको लीड करूंगा, भर्ती मेरा काम नहीं, लेकिन इसको इस तरह से लीड। उनके बहुत अच्छे इश्यूज है, उन्हें घाटी के लिए पद मांगे, सुपर स्पेशलिटी के लिए पद मांगे, आयुष हॉस्पिटल मांगा, सब में मैं लीड करूंगा। बस इतना ही चाहता हूँ, मुझे वो सपोर्ट करता है। तो मुंडे के अंदर व्यापारी डबल टिबल भाव से मैंने ये जो चीजें है ना, आपकी चीजें है तो मुझे लिख के दीजिए, ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट। आपको अगर व्हाट्सएप पे डाले सर आप एक पब्लिक को क्या अपील करेंगे उतना कर दीजिए। मैं अभी लास्ट एक ही क्वेश्चन है, मैं पब्लिक को अपील करूंगा कि दिस लॉकडाउन इज फॉर देयर वेलफेयर, उनके अच्छे के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा सब टीम कर रही है, हम कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं एक छोटा शब्द दूंगा हम। तो मुझे सबका सहयोग चाहिए और मुझे सबका सहयोग मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द MLAs MPs, आज जो मीटिंग में आए थे उन्होंने बहुत अच्छे इश्यूज रखे, बिल्कुल, और उनकी मेरी मीटिंग हमेशा होती रहेगी। उन्होंने अच्छे इश्यूज रखे, उन्हें एक अच्छा इशू ये भी रखा कि जो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आ रहे, वो बोल रहे हम नहीं करेंगे, तो मैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक आगे जाऊँगा। ये बिल्कुल वहाँ मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाओ कि उनका जो रजिस्ट्रेशन दिया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो कैंसिल करने के लिए मैं लिखाऊंगा, क्योंकि ये जो उनको डिग्री मिली है समाज से मिली है। हॉस्पिटल उन्होंने जहाँ पढ़े वो समाज का पूरा उसमें सहयोग है। अगर वो बोलेंगे मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं चलेगा, ये सुझाव सम्मान्य आमदार महोदय से आया था कि आप तक आपने क्यों नहीं किया, मैं करूँगा, आज करूँगा। जो नहीं आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूँगा, कोई धंधा करने के लायक नहीं बचेगा, कहीं डॉक्टर रहने के लायक नहीं बचेगा। थैंक यू सर